जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी सभी को वैष्णवी भक्ति परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 22 फरवरी 2026 और सुबह के बज रहे हैं 4:30 एंड मैं आपको पीछे देख के पता लग ही रहा होगा मैं मौजूद हूँ माता रानी के दरबार के ऊपर। हर महीने की तरह जैसे आपको पता है हम लोग हर महीने माता रानी के दरबार आते हैं, तो इस बार भी हमें माता रानी के दरबार का बुलावा फेब महीने का आ चुका है। तो आने वाले ब्लॉग के अंदर आप डिटेल में जानेंगे कि माता रानी के दरबार के ऊपर मौसम के क्या हालात हैं, कितना यात्रा का संख्या है, क्या क्या नए अपडेट्स हैं, सबसे बड़ी बात प्राचीन गुफा खुली है या नहीं खुली है। तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमने एक ही ब्लॉग के अंदर दे रखा है। मिलते हैं आपसे ब्लॉग के अंदर। जय माता दी। जय माता दी सभी को। तो आज है 21 फरवरी 2026 और अभी शाम के बज रहे हैं 5। हर महीने की तरह हम लोग इस बार भी माता रानी के दरबार पे आ चुके हैं और अपनी यात्रा को आरंभ करने वाले हैं। इस बार जो हम लोग अपनी यात्रा को आरंभ कर रहे हैं वो कर रहे हैं ताराकुंड मार्ग के माध्यम से। तो हम मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ताराकुंड मार्ग का जो चेक पॉइंट है उसके ऊपर मैं अभी मौजूद हूँ। चलिए अब हम लोग अपनी आगे की यात्रा को आरंभ करते हैं एंड आपको इस ब्लॉग के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे माता रानी के दरबार की यात्रा अगर आप करते हैं ताराकुंड मार्ग के माध्यम से। बात करें ताराकुंड मार्ग पर मिलने वाली फैसिलिटीज, यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा एक प्रसाद केंद्र बनवाया गया है। जब भी आप अपनी माता रानी के दरबार की यात्रा संपूर्ण करके आते हैं तो यहाँ से आप प्रसाद लेकर के अपने परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। उसका एक छोटा शुल्क रहता है। यहाँ से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के प्रसाद बॉक्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक कैफ़े कॉफ़ी डे भी बनाया गया है जहाँ पर आपको कॉफ़ी या फिर स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। और जैसे इसके अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपको RFID कार्ड का काउंटर भी मिल जाता है। तो अगर आप माता रानी के दरबार की यात्रा कर रहे हैं यहाँ से ही RFID कार्ड बनवा करके अपनी आगे की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। तो जी अभी जस्ट हमने ताराकोट मार्ग चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया है एंड हम अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर रहे हैं अर्धकुंवारी के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखने वाला इसमें ये है कि जब भी आप ताराकुंड मार्ग के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आपको चंद पादुका और बाणगंगा नहीं आते हैं, तो आप सीधा अर्धकुंवारी के पास जा कर के कनेक्ट होते हैं। तो चलिए अब अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। जय माता दी। तो जी यात्रा के स्टार्टिंग में मैंने आपको जिस RFID कार्ड के बारे में बता रहा था वो कुछ इस तरह का दिखता है। बात करें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बट हाँ अगर आप इसको यात्रा मार्ग के दौरान खो देते तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन देना पड़ता है। बात करें RFID कार्ड काउंटर से, कटरा में बहुत सारे लोकेशंस के ऊपर उपलब्ध है, यानी कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास, निहारिका भवन, त्रिकुटा भवन एंड काफ़ी अन्य लोकेशंस के ऊपर भी RFID कार्ड काउंटर आपको मिल जाता है। तो जब भी हम माता रानी के दरबार की यात्रा कर रहे हैं RFID कार्ड कलेक्ट कर ही अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करें। देखिए जब भी हम माता रानी के दरबार की यात्रा करते हैं ताराकोट मार्ग के माध्यम से तो आप इस रास्ते से आते हैं एंड आपको यहाँ पर नवग्रह वाटिका दिखेगी। तो मेरा एक आपको सजेशन है कि आप अंदर जा कर के ज़रूर देखिए। यहाँ पर कटरा शहर का बहुत सुंदर दृश्य आता है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा एक बहुत अच्छा वाटिका बनाया गया है, बट अभी हमारे पास थोड़ा समय का कमी है तो अभी हम लोग अपनी यात्रा इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। वापसी के टाइम पे अगर मैं इसके अंदर से आया तो मैं आपको अंदर के नज़ारे इसी वीडियो के अंदर अटैच ज़रूर कर दूँगा। तो चलिए अभी हम अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। बात करें यूटिलिटी सर्विसेज तो देखिए श्राइन बोर्ड द्वारा सभी यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत अच्छे से सभी यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। तो आप जब भी माता रानी के दरबार की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप अभी देख पा रहे हैं कि यात्रा ट्रैक से कटरा शहर का कितना सुंदर दृश्य आता है। देखिए हमने अराउंड 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली एंड अभी हम लोग एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आए हैं जहाँ से आपको माता रानी के त्रिकुट पर्वत का एक बहुत सुंदर दृश्य मिलता है। साथ ही साथ यहीं से आपको माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा माता रानी का अर्धकुंवारी मंदिर। जूम आउट करके मैं आपको माता रानी का चंद पादुका मंदिर भी दिखा देता हूँ, ये रहा चंद पादुका मंदिर। और यहीं पर नीचे की ओर है बाणगंगा चेक पोस्ट। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा एंड यहाँ से कमेंट बॉक्स में जय माता दी इसलिए भी लिखा कि आपको इतना सुंदर दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। शाम के समय में ये दृश्य बहुत सुंदर हो जाता है। चलिए अभी हम अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। यहीं से हम लोग सीधा आगे की ओर जाएंगे एंड आपको आगे मिलेगा लंगर, जहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा
श्रद्धालुओं के लिए 2400 घंटे फ्री निःशुल्क लंगर चलाया जाता है। हम लोग उसको ग्रहण करेंगे एंड अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी। देखिए शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अभी पहुंच चुका हूं अराउंड 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद लंगर हॉल के बाहर। अभी मैं अंदर जाऊंगा और माता रानी का प्रसाद ग्रहण करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राइन बोर्ड द्वारा ये लंगर 2400 घंटे चलाया जाता है और ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है एंड बहुत स्वादिष्ट लंगर होता है। तो सभी श्रद्धालुओं से मेरी एक विनती है कि जब भी आप माता रानी के दरबार आते हैं तो यहाँ से लंगर ग्रहण कर ही अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करिएगा। अभी मैं अंदर जाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलेंगे कुछ समय बाद। जय माता दी। तो जी महारानी का लंगर तो हमने कर लिया है ग्रहण। आपने पिछले क्लिप में देखा ही होगा कि हमने क्या ग्रहण करा माता रानी के प्रसाद रूपी लंगर में। तो अभी हम लोग अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे माता रानी के दरबार की ओर। मिलेंगे आपसे जब हम लोग पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी परिसर के पास। देखिए यात्रा के 3 किलोमीटर पूरे करने के बाद लंगर हॉल से 200 मीटर आने के बाद आपको यहाँ पर एक मेडिकल यूनिट मिल जाता है ताराकुट मार्ग के ऊपर। ऐसे ही सेम मेडिकल यूनिट्स आपको सानी छत्रा वाले रास्ते पे, हिमकोटी मार्ग पर, बाणगंगा मार्ग पर भी मिल जाते हैं। तो अगर आप माता रानी के दरबार पर आ रहे हैं, आपको कोई भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, या तो आप श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी नियरेस्ट मेडिकल डिस्पेंसरी में कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन बात, यहाँ पर आपका जो इलाज होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है श्राइन बोर्ड द्वारा। चलिए अब हम अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं माता रानी के दरबार की ओर। जय माता दी। तो जी मैंने अभी अपना अराउंड 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आया हूँ जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं स्टेयर्स हैं। अगर आप सक्षम है कि आप स्टेयर्स ले सकते हैं, आपकी एज ज़्यादा नहीं है, तभी मैं आपको प्रेफर करूँगा आप स्टेयर्स लीजिए। बेसिकली जो ये स्टेयर्स हैं ये सीधा आपको अर्धकुंवारी के पास लेके जाती हैं, बट अगर आप इसे नेक्स्ट वाली स्टेयर्स भी लेंगे तो आपको हिमकोटी से कनेक्ट कर देंगे। मैं जनरली इसी रास्ते से जाता हूँ, स्टेयर्स के माध्यम से जाता हूँ माता रानी के दरबार की ओर। तो मैं अब ये स्टेयर्स लूँगा और माता रानी के दरबार की ओर जाऊँगा। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपने स्टेयर्स के माध्यम से जाना है या फिर पैदल वाला रास्ते जाना है। बट मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है या फिर आपकी थोड़ी सी एज 40+ है तो आप पैदल वाले रास्ते जाइए। अगर आप थोड़े से यंग हैं, स्टेयर्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, तभी आप स्टेयर्स को प्रेफरेंस कीजिए। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद। जय माता दी। तो जी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो नीचे से 450 वाली पौड़ी थी मैंने वो ली थी एंड उसके ऊपर से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। देखिए इस पॉइंट के ऊपर एंड यहाँ से देखिए एक ऊपर को स्टेयर जा रही है। अगर आपको डायरेक्टली भवन जाना है यहाँ से एंड अर्धकुंवारी नहीं जाना है तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है जो 230 की संख्या वाली ये पौड़ी है, आपको ये लेनी है एंड ये आपको 500 मीटर का डिस्टेंस शॉर्टन कर देगी। प्लस ये डायरेक्टली आपका भवन की ओर जाएगी। अगर आपने अर्धकुंवारी की ओर जाना है तो आपको यहाँ से सीधा जाना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नीचे कटरा की ओर ही जाना है, आप दर्शन करके माता रानी के दरबार से आ रहे हैं, तो या तो आप ये वाली पौड़ियों के माध्यम से नीचे जा सकते हैं, बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसी रास्ते से नीचे की ओर जाइए, कटरा शहर की ओर। चलिए अब हम अपनी यात्रा इसी रास्ते से आगे आरंभ करते हैं माता रानी के दरबार की ओर। देखते हैं, ट्राई करेंगे, अगर हमें बैटरी कार का टिकट मिल जाता है तो वो लेके हम लोग माता रानी के दरबार की ओर जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो आपको अर्धकुंवारी परिसर के दर्शन करवाने के बाद हम लोग माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए ताराकुट मार्ग से जब आप सीधे आते हैं आपको कुछ इस तरह का चेक पोस्ट दिखेगा। इस चेक पोस्ट से जब आप सीधे आते हैं तो देखिए आप एक इस तरह के जंक्शन के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपका बैटरी कार का टिकट बुक है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधे की ओर जाना है। अगर आपको माता रानी के दरबार उनके दर्शन करने के लिए डायरेक्टली जाना है तो देखिए यहाँ से आप सीधा निकल जाइएगा। अगर आपको अर्धकुंवारी परिसर की ओर जाना है तो देखिए वहाँ से एक यूटर्न जा रहा है ऊपर की ओर, तो आपको वहाँ से ऊपर की ओर जाना है। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं बैटरी कार काउंटर की ओर। वहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे कि हमको ऑफलाइन बैटरी कार का टिकट मिल जाए। अगर मिल जाता है तो ठीक है, हम लोग बैटरी कार लेके माता रानी के दरबार की ओर जाएंगे, नहीं तो हम लोग आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपके साथ जो मैंने जानकारी साझा की होगी वो आपको अच्छी लग रही होगी। मौसम के हालात की इस टाइम में बात करूँ तो देखिए रात के अराउंड 8:30 हो रहे हैं, मौसम थोड़ा सा ठंडक की ओर बढ़ चुका है। तो अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपने साथ कुछ गर्म कपड़े ज़रूर लेके, जैसे कि एक स्वेटशर्ट, एक पतली जैकेट, ताकि आपको ठंड ना लगे। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं बैटरी का काउंटर की ओर, देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं ऑफलाइन में।
तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूं अर्थ क्वारी बैटरी कार काउंटर परिसर के पास। देखिए यहाँ पे दो प्रकार की लाइन लगती है कि तो आपकी ऑनलाइन टिकट तो आपको इस तरह वाली लाइन में लगना होता है एंड आपको इंस्टेंटली आपके टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग टिकट मिल जाती है। बट साथ में आप देख पा रहे हैं एक लाइन लगी है ऑफलाइन वाली। अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग नहीं है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे टिकट प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जानकारी हमने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में दे रखी है, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा रश है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऑफलाइन टिकट मिलने का कुछ चांस है जो करंट स्लॉट है। नेक्स्ट स्लॉट में मैं चाहूँ तो ट्राई कर सकता हूँ लेने का, बट जितना टाइम वहाँ पे वेट करने का लगेगा उतने टाइम में भवन तक पहुँच जाऊँगा। तो अभी मैं अपनी यात्रा आगे आरम्भ कर रहा हूँ माता रानी के दरबार की ओर। मिलते हैं आपसे कुछ ही क्षण में। जय माता दी, जब हम लोग अर्थ क्वारी परिसर के पास पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बैटरी कार की टिकट तो नहीं मिली है, तो अभी मैं जा रहा हूँ माता रानी के दरबार पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले आपको अर्थ क्वारी परिसर के दर्शन करवाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लिप में पहले तो आप दर्शन कीजिए माता रानी के अर्थ क्वारी परिसर के। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम माता रानी के दरबार पर आते हैं तो आपको पानी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज श्राइन बोर्ड द्वारा हर कुछ मीटर्स के बाद आपको फ्री वाटर बोतल कुछ इस तरह के मिल जाते हैं, जहाँ से आप निःशुल्क पानी की बोतल भर सकते हैं। यहाँ पर आपको गर्म, ठंडा और ताज़ा पानी, सभी प्रकार का पानी निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है श्राइन बोर्ड द्वारा। तो जी अभी मैं बैटरी कार काउंटर से आ गया हूँ पीछे की ओर, जहाँ से अर्थ क्वारी का रास्ता जाता है। अभी देखिए यहाँ से मैं सीधा ऊपर की ओर जाऊँगा एंड अर्थ क्वारी पहुँच जाऊँगा। अगर आपको यहीं से कटरा की ओर जाना होता है तो आपको ये नीचे वाला रास्ता लेना है, आप कटरा पहुँच जाएंगे। चलिए अब हम लोग अर्थ क्वारी की ओर अपनी आगे की यात्रा को आरम्भ करते हैं, फिर आपको अर्थ क्वारी परिसर के दर्शन भी करवाते हैं। तो जी रात के अराउंड अभी 8:30 बजे हम लोग अभी पहुंच चुके हैं माता रानी के अर्थ क्वारी परिसर के पास। बात करें श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी शॉप्स मिल जाती है। खाने पीने के लिए बहुत सारे ब्रांडेड आउटलेट्स हैं, जैसे कि सागर, रत्ना, बीकानेर वाला एंड कई अन्य आउटलेट्स हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको ताराकोट मार्ग पर एक डिस्पेंसरी दिखाई थी, वो भी एक फ्री डिस्पेंसरी यहाँ पर भी है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको कम प्राइस पर मिलने वाला एक अच्छा भोजनालय जो श्राइन बोर्ड ने खुद बनाया हुआ, जहाँ पर आपको मात्र 50 रुपये के आसपास में कड़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल एंड दूध वगैरह भी मिल जाता है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अपना भोजन वगैरह ग्रहण करके आगे की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर वेटिंग टाइम की, तो मेरा सभी यात्रियों से एक सुझाव रहता है कि जब भी हम माता रानी के दरबार आते हैं तो पहले अर्थ क्वारी की पर्ची कटवाने के बाद अपना यात्रा आप माता रानी के दरबार की ओर शुरू कर लीजिए एंड जब आप वापसी में आए तभी अर्थ क्वारी परिसर में माता रानी के दर्शन कीजिए। तो जी आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं गर्भ जून परिसर, जिसे हम लोग अर्थ क्वारी परिसर के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि जब माता रानी भैरव बाबा से बच करके भवन की ओर जा रहे तो उन्होंने यहाँ पर 9 महीने गर्भगृह में वास किया था और यहाँ पर हनुमान जी और भैरव बाबा के बीच में युद्ध भी हुआ था। जैसे ही माता रानी गर्भजून से बाहर निकले थे उसके बाद माता रानी भवन की ओर निकल गए थे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये रहती है कि जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए टोकन कटवाना है। टोकन कटवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही आप अर्थ क्वारी परिसर से आते हैं तो देखिए आपको ये वाली स्टेयर्स लेनी है। आपको एंटर करते ही एक पेड़ दिखेगा, पेड़ के जस्ट ऊपर से स्टेयर्स आ रही हैं। स्टेयर्स लेते ही आपको ये सामने ये लाइन लगी हुई दिख जाएगी। यहीं पे आपको कंबल की स्लिप भी मिलती है और यहीं पे आपको दर्शन की स्लिप भी मिलती है। तो आपको अगर दर्शन की स्लिप लेनी है तो इस वाली लाइन में लगना है, जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है, एंड अपना आप दर्शन का नंबर लगवा करके भवन की ओर जाइए दर्शन करने के लिए। उसके बाद जब आप वापसी आए तभी अर्थ क्वारी परिसर के दर्शन की लाइन में लगी, तब तक आपका नंबर 90% श्योर रहता है कि आ जाता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रश के सीज़न में आ रहे हैं, यानी कि नवरात्र वगैरह के टाइम पर, तो हो सकता है आपका नंबर लेट आए। तो जी आशा करता हूँ आपको अर्थ क्वारी के दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। अभी आने वाले क्लिप्स में आपको बताऊंगा कि आपको अर्थ क्वारी परिसर में श्राइन बोर्ड द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और कैसे आप अर्थ क्वारी में जल्दी दर्शन अगर करना चाहते हो वो आप कैसे कर सकते हैं मात्र 500 रुपये के शुल्क के अंदर। आइए अभी इसी जानकारी के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए मेरे जस्ट सामने है अर्थ क्वारी परिसर मंदिर एंड इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे है इंक्वायरी काउंटर। अगर आपको यहाँ पर श्राइन बोर्ड से कुछ भी हेल्प वगैरह चाहिए या फिर कुछ भी सूचना या कोई आपका साथी खो गया एंड उसका अनाउंसमेंट करवाना है तो आप उसका अनाउंसमेंट यहाँ से करवा सकते हैं। बात करें अगर आपको गर्भजून आरती की यानी कि जल्दी दर्शन करने हैं तो आपको ये वाले काउंटर के ऊपर जा करके 500 रुपये दे करके प्रति व्यक्ति के हिसाब से गर्भजून आरती की फैसिलिटी लेनी होगी। साथ में आपको माता रानी का प्रसाद का पैकेट भी दिया जाता है। माता रानी की जो सुबह एंड शाम की दोनों में से एक आरती जो आप बुक करेंगे उसमें बैठने का मौका मिलेगा अर्थ क्वारी मंदिर के अंदर, ठीक है। भवन वाली जो अटका आरती होती है उसका शुल्क रहता है 2000। बाकी दोनों का अगर आपको बुकिंग ऑनलाइन भी करना है तो आप ऑनलाइन करके भी
आरती में बैठ सकते हैं, चाहे वो गर्भ जून की हो चाहे वो भवन की हो। बाकी अभी और फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए श्राइन बोर्ड के द्वारा महिलाओं के लिए बूथ भी बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर शिशु आहार कर सकें। बाकी यहाँ पर अकोमोडेशन वगैरह भी दी जाती हैं। जो श्रीधर भवन है, आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ पे आपको फ्री अकोमोडेशन यानी कि धर्मशाला दी जाती है। एंड उसी के अंदर नीचे जहाँ पे आपको मैंने बताया कि पर्ची मिलती है, वहाँ से आप कंबल वगैरह की भी ले सकते हैं। देखिए श्राइन बोर्ड द्वारा अर्धकुंवारी पर्सन में बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, कुछ मैंने आपको बता दी, बट एक और सुविधा है जो श्राइन बोर्ड द्वारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाने वो है लंगर प्रसाद की। तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लिप में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है और कहाँ पर जाना है। देखिए ये रहा इस तरफ अर्धकुंवारी मंदिर, सामने रहा इंक्वायरी काउंटर, इस तरफ जो आपको मैंने काउंटर नंबर 1 बताया वो रहा, एंड नीचे से जो अर्धकुंवारी की ओर रास्ता आता है वो रहा। अभी आपको अगर लंगर हॉल की तरफ जाना है तो आपको यहाँ से सीधा जाना है, वो आपको जो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको वहाँ तक जाना है। चलिए आपको मैं वहाँ तक जाके दिखा भी देता हूँ कि लंगर कहाँ पर है। देखिए अर्धकुंवारी पर से जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं आपको यहाँ पर आके मिलता है शैलपुत्री भवन। शैलपुत्री भवन के लोकेशन की बात करें तो जस्ट नेस्कैफे के सामने है। यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड द्वारा पेड अकोमोडेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि डॉर्मेट्री वगैरह दी जाती है। पर ध्यान रखिएगा इसकी जो बुकिंग रहती है वो ऑनलाइन ही आप करके आइए 2 महीने पहले। हर महीने की 1 तारीख को 2 महीने की पूरे की बुकिंग खुलती है, तो आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं मात्र 150 रुपये के शुल्क। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं लंगर हॉल की ओर। देखिए वो जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे था शीतला भवन, साथ में है शिव मंदिर। शिव मंदिर के जस्ट ऑपोजिट साइड पे है शीतला भवन लंगर हॉल। यहाँ पर आपको फ्री प्रसाद मिलता है माता रानी का, तो आप यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हमको माता रानी के दरबार की ओर जाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला रास्ता कि हम लोग यहाँ से सीधा जाएँ हाथी मत्था के रास्ते से, पर ये रास्ता थोड़ा कठिन है तो मैं इधर से नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा हिमकोटी मार्ग की ओर एंड वहीं से अपनी यात्रा को कंटिन्यू करूँगा। तो जी अर्धकुंवारी से नीचे आने के बाद मैं फिर से उसी इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ से आपका रास्ता डिवाइड होता है हिमकोटी मार्ग या फिर बैटरी कार काउंटर की ओर जाने के लिए एंड कटरा जाने के लिए। अगर तो देखिए आपको बैटरी कार मार्ग के माध्यम से भवन की ओर जाना तो आपको यहाँ से सीधा जाना है, एंड अगर आपको सीधा कटरा की ओर जाना तो यहाँ से जो नीचे की ओर रास्ता जा रहा है वहाँ से आपको नीचे जाना है। एंड अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं माता रानी के दरबार की ओर, तो हम लोग भी यहाँ से सीधा ही जाएंगे माता रानी के दरबार की ओर। देखिए यहाँ पर जो बोर्ड लगा है वहाँ पर भी पूरा डिटेल्स मेंशन्ड है कि कितने किलोमीटर भवन है एंड कैसे क्या रास्ता जाता है। देखिए पहले मैं आया था 8:30 बजे वाले स्लॉट के टाइम पे, मैं 9:30 बजे वाले टाइम स्लॉट के ऊपर। वैसे ही आज शनिवार है तो आपको जैसे हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको बैटरी कार बुक करना है तो आने से 2 महीने पहले प्लान कीजिए ताकि आपको बैटरी कार का टिकट मिल जाए। अभी आप देखिए जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं ये ऑलमोस्ट ऑफलाइन की टिकट लेने के लिए खड़े हैं। जो ऑनलाइन वाला लाइन है वो परली तरफ है, तो इसलिए आपको हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि जब भी आप माता रानी के दरबार आते हैं एंड आपको बैटरी कार के माध्यम से ट्रैवल करना है तो आप प्लीज़ ऑनलाइन बुकिंग ही करके आइए बैटरी कार का भी। देखिए मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जो आगे के 10 या 12 लोग हैं उनको होपफुली टिकट मिल जाएगा अगर स्लॉट अवेलेबल होगा, पर जो पीछे के स्लॉट्स हैं उनको स्लॉट नहीं मिलेगा, वो श्योरिटी ही रहता है बिकॉज बहुत लिमिटेड कोटा होता है ऑफलाइन में। तो एक हम्बल सजेशन है मेरा आप सबसे कि ऑनलाइन बुकिंग करके आइए। आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए online.maavaishnodevi.org के ऊपर ही करिए। अगर आपको कोई बोले कि आपको वो ऑफलाइन माध्यम से प्रोवाइड कर देगा, ध्यान रखिए वो स्रोत से फ्रॉड होते हैं। हमें ना एक और इम्पॉर्टेंट क्वेरी आता रहता है कि भैया भवन पर जाते हैं वहाँ पर ना हमारे फ़ोन्स नहीं चलते तो हमारे साथी आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि आप ना कॉमन मीटिंग पॉइंट्स रख लीजिए। जैसे अर्धकुंवारी का जो बैटरी कार काउंटर है ना, ये कॉमन पॉइंट आता है, तो अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को बोल सकते हैं कि अगर हम आपसे आगे पीछे भी हो जाते हैं तो आप अर्धकुंवारी बैटरी कार के पास हमारा वेट कर लीजिए, ठीक है। बाकी आगे जो स्टॉप्स आएंगे हिमकोटी मार्ग के ऊपर हम लोग आपको उनके बारे में ही बताएंगे। बाकी अभी हम लोग आ चुके हैं हिमकोटी मार्ग के ऊपर एंड डायरेक्टली जा रहे हैं भवन की ओर। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हिमकोटी मार्ग के माध्यम के बारे में वो आपको मैं रास्ते में बताता चलूँगा। देखिए जैसे जैसे माता रानी के दरबार की ओर जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे हेल्पलाइन नंबर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे कटरा हेल्पलाइन नंबर लिखा है
तो अगर आपको कटरा से लेकर कटरा के रीजन में कोई हेल्प चाहिए तो आप उस नंबर के, अभी आप जैसे अर्धकुंवारी से भवन की ओर जा रहे हैं, हिमकोटी मार्ग के ऊपर है, तो आपको अर्धकुंवारी वाले पे डायल करना है। वैसे ही जैसे आप ताराकोट मार्ग के ऊपर है, हाथीमथा मार्ग के ऊपर, तो वहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर ज़रूर लिखे होते हैं। तो एक चीज़ बोलूँगा, जाते जाते हो सके इन सभी नंबर्स के एक फ़ोटोज़ ले लीजिए, ताकि अगर बाई चांस आपको कोई यात्री मिलता है जिसको हेल्प की नीड है, आप उसकी हेल्प कर सकें। तो जी अर्धकुंवारी बैटरी कार काउंटर को क्रॉस करने के बाद जो एक पहला इम्पॉर्टेंट पड़ाव आता है यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हैं कि आप मीटिंग पॉइंट बना सकते हैं अपने परिवारजनों के लिए, वो ये है, इसे हम लोग हिमकोटी पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। पहले तो यहाँ पर भोजनालय है, जो बहुत नॉमिनल प्राइस के ऊपर आपको भोजनालय प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी आगे जाने के बाद यहाँ पर डिस्पेंसरी और तो और शौचालय वगैरह भी बने हुए हैं, जो बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो जी अभी मैं मौजूद हूँ डोसा पॉइंट के ऊपर। हिमकोटी के बाद आने वाला ये इंपॉर्टेंट पड़ाव है अगर आप हिमकोटी मार्ग के माध्यम से माता रानी के दरबार की ओर जा रहे हैं। बात करें यहाँ पर एक बहुत अच्छा भोजनालय, यहाँ पर आपको खाने के काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, पर मेरा पर्सनल आपको सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पर डोसा पॉइंट इसलिए रखा गया है नाम, क्योंकि यहाँ का डोसा बहुत फेमस है। तो आप यहाँ पर आकर डोसा ज़रूर ट्राई करें। इसका टाइमिंग रहता है रात के 10 बजे के बाद, आई गेस नहीं मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना यात्रा प्लान कीजिए। बाकी दिन के समय में काफ़ी टाइम खुला रहता है। हाँ तो जी अभी भवन की जो रास्ता है तो अराउंड 2.5 किलोमीटर रहता है। हमने 75% ऑफ द यात्रा अपनी कंप्लीट कर ली है। अब अराउंड रात के भी 11 बज रहे हैं, तो 12 बजे तक होपफुली हम दरबार पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे, उसके बाद हम लोग वेटिंग हॉल में जाएंगे एंड वहाँ पे स्नान वगैरह करने के बाद हम लोग माता रानी के दर्शन करने खुद भी जाएंगे। सुबह रोपवे हमारा ऑलरेडी बुक है, हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो उसके बाद हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करके वापस आएंगे। बाकी बीच में हम लोग आपको बताएंगे कि माता रानी के दरबार के ऊपर आपको श्राइन बोर्ड द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो जी जैसे मैंने आपको डोसा पॉइंट और हिमकोटी भोजनालय के बारे में बताया, वैसे ही आपको यात्रा मार्ग के ऊपर साकेत भोजनालय मिलेगा। यहाँ से माता रानी के दरबार की दूरी मात्र आधे घंटे 40 मिनट्स की रह जाती है एंड अभी रात के 11:30 हो रहे हैं। हम लोग अराउंड 12:30 जो हमारा टारगेट टाइम था, उसी टाइम पे हम लोग माता रानी के दरबार पे पहुँच जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्लिप में हम आपको पहले तो दर्शन करवाएंगे माता रानी के दरबार के, फिर आपको बताएंगे कि आपको माता रानी के दरबार पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं श्राइन बोर्ड द्वारा। तो मिलते हैं दरबार पर जब हम लोग पहुँच जाएंगे। जय माता दी। साकेत भोजनालय को जस्ट 10 स्टेप चलने के बाद आपको एक ऐसा नज़ारा मिलता है जो आपको पूरे यात्रा के दौरान थकान हुई है वो 1 सेकंड में दूर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लिप में आप वो दर्शन करेंगे माता रानी के दरबार के, जो सभी के दिल को बहुत प्रिय है। तो आप नेक्स्ट क्लिप में दर्शन कीजिए माता रानी के दरबार के पहले प्रथम दर्शन के, जो जस्ट साकेत भोजनालय से 10 कदम चलने के बाद आपको प्राप्त होते हैं। मन में ऐसी खुशी हो जाती है कि नेक्स्ट जो आपके 700 या 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कुछ मिनटों में हो जाता है। अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं पहले आपको दर्शन करवाता हूँ महारानी के। तो जी आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं जगत जननी माँ वैष्णो देवी के। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा एंड अपनी अपनी हाजिरी माता रानी के श्री चरणों में ज़रूर लगवाइएगा। अभी के लिए हम लोग माता रानी के दरबार से मात्र 30 मिनट की दूरी पे हैं। जैसे ही हम आप बार पे पहुँच जाते हैं, हम लोग आपको माता रानी के दरबार के दर्शन पास से भी अवश्य करवाएंगे। चलिए अभी हम लोग यात्रा के ऊपर फिर से अग्रसर होते हैं। जय माता दी। तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार के ऊपर। नेक्स्ट क्लिप में पहले आपको दर्शन कराऊंगा माता रानी के दरबार के, साथ साथ ही आपको बताता रहूँगा कि आपको माता रानी के दरबार पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं श्राइन बोर्ड द्वारा। तो जी जिस क्षण का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो क्षण आ चुका है। आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं जगत जननी माँ वैष्णो देवी के। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। अगर आप इस ब्लॉग के अंदर यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करना ना भूलिएगा। आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने अभी तक आपके साथ साझा करी है वो आपको लाभदायक रहेगी जब भी आप माता रानी के दरबार के ऊपर आएंगे। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि बैटरी कार पिकअप काउंटर जो भवन पर पहले
चेक पोस्ट को आगे क्रॉस करने के बाद होता था। अभी उसकी लोकेशन बदलकर पार्वती भवन के जस्ट सामने कर दी गई है। बात करें पार्वती भवन में मिलने वाली फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर आपको पेड और फ्री लॉकर्स दोनों मिलते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको लॉकर रूम मिलते हैं, सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको फीमेल वॉशरूम एंड बाथिंग एरिया मिलता है, एंड थर्ड फ्लोर के ऊपर आपको मेल बाथिंग एरिया एंड वॉशरूम्स मिलता है। पार्वती भवन से कुछ कदम आगे चलने के बाद आपको यहाँ पर भेंट शॉप मिल जाती है। भेंट शॉप से आप अगर माता रानी को कोई भेंट अर्पित करना चाहते हो, यहाँ से भेंट लेकर के माता रानी को अर्पित करते हैं। यहाँ पर भेंट के 2 शुल्क रहते हैं, एक 50 वाली होती है एंड एक 100 रुपये वाली होती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो 50 वाली होती है उसमें बस नारियल नहीं होता है, एंड जो 100 रुपये वाली होती है उसके अंदर नारियल उपलब्ध होता है। बात करें भवन की ओर जाने के रास्ते के लिए, तो देखिए जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको मनोकामना भवन या फिर रोपवे टिकटिंग काउंटर भी मिल जाता है, जो हम लोग आपको इसी व्लॉग के अंदर आने वाली क्लिप्स के अंदर दिखाएंगे। बट उससे पहले आपको इस पॉइंट से माता रानी के दरबार का एक इतना सुंदर दृश्य मिलता है कि मैं आपको वो बता नहीं सकता हूँ। पहले आपको वो दृश्य दिखाते हैं, उसके बाद आपको इसी व्लॉग के अंदर आगे लेके चलेंगे। तो देखिए अभी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जस्ट मेरे पीछे ही पार्वती भवन भेंट शॉप था। सामने देखिए मनोकामना भवन है, मनोकामना फेज़ 1 फेज़ 2 है। उनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या चीज़ क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ से मिलती है। बट उससे पहले आप दर्शन कीजिए माता रानी के दरबार के, जो रात के समय में इतना खूबसूरत दृश्य आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एंड अगर आप यहाँ 10 मिनट खड़ जाएंगे, आपके मन को इतनी शांति मिलती है कि मैं वो भी नहीं बता सकता। तो आप दर्शन कीजिए माता रानी के। हम लोग यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। आप भी माता रानी के दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। जैसे जैसे आप उसी रास्ते से आगे की ओर आते रहेंगे, आप कुछ एक इस तरह के एरिया के ऊपर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे मिलती हैं, एंड एक ही जगह का नाम मनोकामना भवन है। बट डिफरेंस क्या है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में इसको डिवाइड किया गया है। जो इस तरफ वाली बिल्डिंग है मनोकामना फेज़ 1 है, एंड जो इस तरफ वाली बिल्डिंग है मनोकामना फेज़ 2 है। मनोकामना फेज़ 1 में आपको भोजनालय मिल जाता है, एंड ऊपर आपको डॉर्मेटरीज वगैरह मिल जाती है। अगर आप ग्रुप पटका आरती बुक करते हैं तो आपका जो अकोमोडेशन होता है यहीं पे बुक होता है। बात करें यहाँ के अकोमोडेशन की, तो वो आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है। 150 रुपीज़ के आसपास का चार्ज रहता है बेड का, तो वो आपको देना होता है। बात करें इस तरफ वाले मनोकामना फेज़ 2 के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आपको भोजनालय मिलता है, एंड ऊपर आपका रोपवे का टिकटिंग वाला एरिया है, जहाँ से आप अपना टिकट चेक करवा के रोपवे को बोर्ड करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ यहीं पर अगर आपकी बैटरी कार की ऑनलाइन की टिकट है तो आपको ये वाली लाइन के अंदर लगना होता है, एंड वहाँ पर आपका टिकट चेक होता है, एंड आपको टिकट प्रोवाइड कर दिया जाता है। बस ये ध्यान रखें, इस तरफ वाली जो लाइन है ये ऑनलाइन की लाइन है, एंड जो वो परली तरफ जहाँ पे वो रेलिंग खत्म हो रहा है वो ऑफलाइन की लाइन है। अभी चलिए हम लोग आगे की ओर जाएंगे, माता रानी के दरबार की ओर, एंड आपसे बाकी की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी साझा करेंगे। तो जी अब तक मैंने आपके साथ जो जानकारी साझा करी वो थी पार्वती भवन और मनोकामना भवन के बारे में। अभी मैं एक ऐसे जंक्शन पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाला हूं जिसकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी देखिए, जब भी आप कटरा से भवन की ओर आते हैं, अगर तो आप भीमकोटी मार्ग के माध्यम से आ रहे हैं तो आप इस रास्ते से आते हैं। अगर आप सनसेट वाले रास्ते से आते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं, तो आप इस रास्ते से आते हैं। आज मैं आया हूँ भीमकोटी मार्ग के माध्यम से, तो देखिए मैं वहीं उसी के अकॉर्डिंग बताऊँगा। अगर हम लोग इधर से आते हैं, आपको भवन की ओर जाना है तो आपको इस तरफ जाना है। अगर आपको भोजन वगैरह करना है, हल्दीराम में जाना है, सागर रत्ना में जाना है, या किसी और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना है, डोमिनोज में जाना है, तो आपको यहाँ से ऊपर जाना है। अगर आपका रूम है गौरी भवन, वैष्णवी भवन में, तब भी आपको ऊपर जाना है। एंड अगर आपका भैरव बाबा जाने का मन है पैदल, तो भी आपको ऊपर जाना है। अगर आपको वापस कटरा जाना है तो यहाँ से सीधा जाना है। मनोकामना भवन में जाना है, पार्वती भवन में जाना है, रोपवे बोर्ड करना है, तो भी इधर से जाना है। इधर आपको दुर्गा भवन मिल जाता है, भवन मिल जाता है, एंड बाकी सारा भवन वाले एरिया में। तो अभी हम लोग भवन की ओर जा रहे हैं। फिर सबसे पहले तो वेटिंग हॉल जा रहे हैं, राम मंदिर, तो हम लोग सीधा जाएंगे, एंड रास्ते में जो जो फैसिलिटीज आपको मिलती है उसके बारे में भी बताते चलेंगे। सीधे वहाँ से सीधे आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक पोस्ट क्रॉस करना है। चेक पोस्ट क्रॉस करते ही यहाँ पहले जन औषधि केंद्र होता है, जो पहले चार्जेस लेकर के आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते थे सस्ते रेट पे, बट अभी उसको बदलकर निःशुल्क दवाई सेंटर बना दिया गया है। एंड अगर आपको कोई भी मेडिकल की दवाई लेनी है तो यहाँ से आप वो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बाकी हम लोग इधर से सीधा जाएंगे तो आपको ये साइड पे देखिए ये रेलिंग मिल रही होगी। आपको माता रानी के दरबार के दर्शन करने हैं तो आपको इसी लाइन से जाकर के आगे दर्शन करने होते हैं, एंड यहीं पर आपको शू रैक वगैरह मिल जाता है। आप इस लाइन में तभी लगेगा अगर आपने अपना बैग्स वगैरह रख दिया है, फ़ोन्स आपके पास नहीं है, वॉलेट वगैरह रख दिया है, एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रसाद है। बाकी यहाँ से आगे भी आपको लॉकर मिल जाते हैं, पीछे पार्वती भवन में भी लॉकर मिल जाते हैं। सभी लॉकर्स की डिटेल हम लोग इसी वीडियो में आपसे साझा करते रहेंगे। तो
तो जी मैंने जो आपको पीछे लाइन दिखाई एंड उसके बाद स्काई वॉक का बोर्ड दिखाया, अगर आप उस लाइन के अंदर से जाते हैं एंड उस स्काई वॉक के अंदर से आप जाते हैं तो आप सीधा माता रानी के दरबार को पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा जब भी आप उस लाइन में जाते हैं आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना बैगेज, वॉलेट वगैरह कुछ इस लाइन में लेकर के नहीं जाना होता है। बात करें फ्री लॉकर सुविधा की तो नेक्स्ट वीक में आपको मैं उसके बारे में बताऊँगा। स्काई वॉक से कुछ कदम चलने के बाद देखिए आपको एक बोर्ड दिखेगा, डोनेशन काउंटर, सोवेनियर शॉप, हेल्प डेस्क। उसके जस्ट सामने देखिए बोर्ड लगा है लॉकर नंबर 2 और 3। ये बिल्कुल निःशुल्क लॉकर रहता है। आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको निःशुल्क लॉकर मिल जाएंगे। बात करें सामने वाले एरिया की, देखिए अगर आपको कुछ भी सहायता चाहिए तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते, डोनेशन देनी है, आपने कुछ भी दान करना है राशि के अंदर तो आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अपने परिवारजनों के लिए कुछ भी सोवेनियर लेके जाना है, कोई चोला लेके जाना है, प्रसाद लेके जाना है, कोई पिक्चर लेके जानी है माता रानी की पिंडियों की, तो आप वहाँ से लेकर के जा सकते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी जो सभी यात्रियों के लिए दी जाती है वो दी जाती है मूवी विक स्मार्ट लॉकर्स की। यहाँ पर अगर आपको अपना बैगेज रखना होता है तो बहुत मिनिमल चार्जेस के ऊपर आप रख सकते हैं। चार्जेस की बात करूँ तो वो मात्र 50 रुपये रहते हैं 3 घंटों के लिए। उसके बाद प्रति हर घंटे का आपको 15 रुपये का सरचार्ज देना होता है। बात करें यहीं से अगर आपको रोपवे का ऑफलाइन टिकट लेना है तो देखिए यहाँ पर सामने एक बोर्ड लगा है करंट ऑफलाइन रोपवे टिकट काउंटर। तो ये गेट लगा है, यहीं से अगर आप नीचे की ओर जाते हैं तो आपको करंट रोपवे टिकट काउंटर मिल जाता है। एंड साथ ही साथ आप दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी के बहुत सुंदर दृश्य के। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। एक और बढ़िया फैसिलिटी जो भवन पर आपको मिलती है वो मिलती है दुर्लभ दर्शन केंद्र। ये श्राइन बोर्ड द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जिसके अंदर आपको भवन पर माता रानी की संपूर्ण यात्रा के 6D एंड 3D में दर्शन कराए जाते हैं VR के माध्यम से। बात करें ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप माता रानी के दरबार आते हैं तो इसको ज़रूर से एक्सपीरियंस करिए, बिकॉज इसके अंदर आपको माता रानी के पिंडी रूपी स्वरूप के इतने सुंदर दर्शन होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आप यहाँ पर आइए, तो उसका जो शुल्क रहता है ये भी बहुत मिनिमम रहता है, तो आकर के इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसके साथ में ही आपको चाय गरम मिल जाता है जिसके स्नैक्स काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी नॉर्मल प्राइसिंग के ऊपर होते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी फेवरेट हैं। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे, दुर्गा भवन के बारे में बताएंगे एंड उसके बाद वेटिंग हॉल में जा कर के स्नान कर करके माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे उसके बाद। जय माता। दुर्लभ दर्शन केंद्र से कुछ कदम आगे आने के बाद आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन भवन का बोर्ड दिखेगा, J&K बैंक का बोर्ड दिखेगा। तो उसके जस्ट सामने आपको निःशुल्क बाथिंग गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर नीचे की ओर आप जाएंगे तो आपको मेल का बाथिंग गार्ड मिलता है, अगर वो सामने की ओर जाते हैं तो आपको फीमेल का बाथिंग गार्ड मिलता है। ध्यान रखिए जहाँ पे जो पानी आता है वो ठंडा पानी आता है। अगर आपको गर्म पानी से स्नान करना होता है तो यहाँ से आपको सीधा जाना होता है वेटिंग हॉल के अंदर, जो राम मंदिर की बेसमेंट में, जहाँ पर हम आपको लेके भी जाएंगे। तो वहाँ पर आपको गर्म पानी मिल जाता है अगर आपको वहाँ पर गर्म पानी से स्नान करना होता है। इसके जस्ट कुछ कदम चलने के बाद जो है सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दुर्गा भवन मिल जाता है। दुर्गा भवन में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी हम आपको विस्तार में बता देते हैं। देखिए आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं वो है दुर्गा भवन, जहाँ पर तो देखिए हिंदी में टेक्स्ट लिखा है एंड उसके नीचे वाला जो आप देख रहे हैं एरिया, ये है स्मार्ट लॉकर्स। यहाँ पर आपके सिर्फ स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, पावर बैंक या फिर हेडफोन्स वगैरह ही रखे जाते हैं। कोई बैगेज वगैरह यहाँ पे रखने की अनुमति नहीं है। अगर आपको बैगेज वगैरह रखना है, जो आपको पीछे मैंने मूवी के लॉकर्स दिखाए हैं, वहाँ पर आपको रखवाने पड़ते हैं। बात करें बाकी फैसिलिटीज़ की तो देखिए जो सामने आपको इंग्लिश में दुर्गा भवन लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको उसके अंदर से जाकर के जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर जाना होता है। यहाँ पर आपको 3 तरह के काउंटर्स मिल जाते हैं। अगर आपको डोनेशन करनी है या फिर अटका आरती काउंट की स्लिप बुक करनी है या फिर अटका आरती की काउंट टोकन नंबर लगवाना, तो यहाँ जाना होता है। हेलीकॉप्टर का करंट टिकट लेना है तो भी आपको यहीं जाना होता है। और तो और अगर आपको स्टे लेना है भवन पर या आपने दुर्गा भवन ऑनलाइन बुक करा है तब भी आपको यहीं जाना है। अभी हम लोगों ने वेटिंग हॉल की ओर जाना है जो कि राम मंदिर की बेसमेंट, तो हम लोग यहाँ से सीधा चले जाएंगे एंड वहाँ पर जा करके स्नान वगैरह करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अभी तक जो भी जानकारी दी होगी वो आपकी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अभी मैं जा रहा हूँ वेटिंग हॉल की ओर। उससे पहले 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है वो बताऊँगा, फिर वेटिंग हॉल में जाने के बाद स्नान करके माता रानी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा एंड फिर हम आपसे मिलेंगे उसके बाद। तो मिलते हैं कुछ क्षण में। जय माता दी। दुर्गा भवन के जस्ट साथ में आपको तृप्ति भोजनालय भी मिल जाता है। अगर आपको नॉमिनल प्राइसिंग के ऊपर कुछ भी खाना है जैसे कि कड़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल, दही वड़ा वगैरह, तो आपको यहाँ पे बहुत नॉमिनल प्राइसिंग के ऊपर वो मिल जाता है। प्लस अगर आपको चॉकलेट वगैरह लेने या कुछ स्नैक्स वगैरह लेने तो वो भी आपको यहाँ पर MRP के ऊपर मिल जाते हैं। बात करें अदर सर्विसेज की, यहीं से अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाते हैं
आपको वहाँ पर डोनेशन काउंटर नंबर 1 दिख जाता है। अगर आपको कोई भी चोला डोनेट करना है या माता रानी को कोई चीज़ अर्पित करनी है तो वो आपको यहाँ सबमिट करनी होती है। उसी के साथ में आपको डिस्पेंसरी का बोर्ड दिख जाता है, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में बताया कि भवन पर एंड कहीं रास्ते के अंदर जितने भी मार्ग हैं उनके ऊपर भी आपको निःशुल्क मेडिकल सेंटर मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर भी आपको निःशुल्क इलाज प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए जैसे ही आप डिस्पेंसरी से थोड़ा सा राइट लेकर के सीधा आते हैं तो आपको यहाँ पर राम मंदिर मिल जाता है। राम मंदिर जैसे ही आप देखते हैं तो देखिए यहाँ से पौड़ियाँ नीचे जा रही हैं, नीचे लेते ही एक नीचे पौड़ियाँ और जा रही हैं राम मंदिर की ओर। तो वहाँ से आपको फिर एक नीचे वाली पौड़ी लेनी है ताकि आप वेटिंग हॉल के पास पहुँच जाएँ। ये यहाँ पर आप हमारे को वीडियो कैमरा वगैरह यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा सकता हूँ। बट वहाँ पर वेटिंग हॉल है, आपसे 100 रुपये का चार्जेस लिया जाता है प्रति पर्सन के हिसाब से। एंड आप वहाँ पर 1 घंटे के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको गर्म पानी से स्नान वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो जी रात को अराउंड 2 बजे के आसपास मुझे माता रानी के दरबार के दर्शन हो गए थे एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 4। दरबार के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पे वेटिंग हॉल में आ गया था। यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ का चार्जेस रहता है 100 रुपये पर आवर के हिसाब से वो देख करके यहाँ पे मैंने रेस्ट किया अराउंड 2 घंटे का। एंड अभी अराउंड सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह 7:30 बजे रोपवे का काउंटर खुलेगा एंड मैं रोपवे को बोर्ड करके जाऊँगा भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए।